हेड y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 6। m इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, n इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स, है ना। तो डिसकंटिन्यूस तो कहीं नहीं होने वाला, ये डिसकंटिन्यूस तो कहीं नहीं होने वाला, तो m की वैल्यू तो जीरो हो गई। क्यों कहीं नहीं होगा भाई? सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है, मॉड्यूलस मॉड्यूलस लगा दिया है ना। क्या मॉड्यूलस ऑफ x को डिसकंटिन्यूस देखा है क्या? नहीं देखा ना कभी। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूस तो कहीं नहीं होगा, पर हाँ नॉन डिफरेंशियबल जरूर होगा। नॉन डिफरेंशियबल किधर किधर होगा देख लेते हैं भाई। तो पहले तुम इसका ग्राफ बनाओ, किसका? y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहले इसके ग्राफ को टारगेट करो कि सिंपल इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए अपन क्या करेंगे कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग से वो पता चल जाता है ना कि भाई कहाँ पे किधर होने वाला है, इसका ग्राफ कैसा होने वाला है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, या तो तोड़ो इसको। तोड़ने से काम नहीं चलेगा उस तरीके से। ठीक है, बट ये देख सकते हैं कि x बराबर 0 पे y की वैल्यू प्लस 6 है, और इसका जो वर्टेक्स है वो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है। मतलब ये ऐसा सा बनेगा भाई इसका ग्राफ। ठीक है, ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक आने वाली है। क्या दो जगह पे कट कर रही है? क्या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है क्या? इसका डिस्क्रिमिनेंट देखना, 25 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6, है ना। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखा जाए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव है इसका। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इसका ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, है ना। इसका ग्राफ फिर किस तरीके से बनेगा? ओके, सबसे पहले तो मैं इस क्वाड्रेटिक को देख रहा हूँ ना, यहां तक पहुंचूंगा, पर पहले इसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं कि अगर मैं इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करूं तो इस क्वाड्रेटिक का मेरे को डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव दिख रहा है। दिख रहा है ना भाई डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव इसका? हाँ जी, बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6, बी स्क्वायर माइनस 4 AC, 4 दूनी 8, है ना, 8 से 48, 25 माइनस 48, डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ तो और इसकी जो वर्टेक्स है वो 5/4 के ऊपर है ना, तो ऐसा सा इसका ग्राफ रहेगा। वर्टेक्स जो है वो 5/4 के ऊपर है, माइनस b/2a के ऊपर वर्टेक्स है। तो ये हमने सबसे पहले इस वाली क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना दिया, y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फिर बाद में मुझे बनाना है इसका ग्राफ। ठीक है, y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 6। ठीक है, इधर से इधर तक क्या ट्रांसफॉर्मेशन रहती है? यहां से यहां तक ट्रांसफॉर्मेशन ये रहती है ना बेटा कि यहां पे जो ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है वही सेम ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी पाया जाएगा, है ना। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ वाला ग्राफ हटा दो, ये वाला ग्राफ हटा दो, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ वाला ग्राफ, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ग्राफ है सेम टू सेम यहां पे भी छाप दो, है ना। सेम टू सेम ये ग्राफ इधर भी छाप दिया अपन ने। ठीक है, -6 है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं -6 है। -6 होगा तो चीजें बदल जाएगी थोड़ा। ठीक है, अगर मैं +6 लेके चल रहा हूं तो आंसर देखो इस तरीके से आएगा। तो +6 लेके चल रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये हमेशा ऊपर बनेगा ये एक्स एक्सिस के। और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ग्राफ है वही नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ छापा, मतलब ये अपने पास में इसका ग्राफ आ रहा है y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 6। ये हमारे पास में इसका ग्राफ आ गया। फिर इसी के बाहर मॉड्यूलस भी लगाना है। अब इसके बाहर अगर मॉड्यूलस लगा भी दोगे तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है। मॉड्यूलस क्या करता है? इसके बाहर मॉड्यूलस लगाया है तो जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करेगा, है ना। इस पूरे के बाहर मॉड्यूलस लगा दिया, मतलब ये एक्सप्रेशन कहीं पे नेगेटिव हो रही होती तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता, पॉजिटिव कर देता मॉड्यूलस, है ना। तो ये एक्सप्रेशन कहीं नेगेटिव है ही नहीं, तो यही अपने पास में फाइनल ग्राफ है। दिस इज द फाइनल ग्राफ। एक ही जगह पे हमारे पास में ये नॉन डिफरेंशियबल आ रहा है ना, नॉन डिफरेंशियबल ओनली एट वन पॉइंट, अगर अगर डेटा ये दे रखा है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि -6 है ना, कि +6 की जगह -6 है। देखो बदलाव क्या आएगा, अगर +6 की जगह यहां पे सपोज मैं -6 लेता हूं तो चलो एक तीर दो शिकार, एक क्वेश्चन से हमें दो अलग अलग कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, है ना। मतलब पूरा डिटेल में यही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर +6 की जगह बेटा यहाँ पे -6 है ना, तो क्या हो रहा है? तो ये होगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, +6 की जगह -6 है
तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो गया। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो गया मतलब ये दो जगह के ऊपर कट कर रहा है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे तो 25 डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 इन दिस केस, है ना। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो अब इसका जो ग्राफ रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। y बराबर 0 पे, y बराबर 0 पे x की वैल्यू -6 है ना। तो y बराबर 0 पे मतलब ये ऐसा सा रहेगा नेगेटिव y इंटरसेप्ट के साथ। दिस इज द ग्राफ नाउ, है ना। ये हमारे पास में ग्राफ मिलने वाला है अब, ठीक है। इसकी वर्टेक्स तो यहीं पे ही है, कहां पे, -b/2 है, मतलब 5/4 के ऊपर वर्टेक्स है। दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो, डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये -6 है तो देख भी सकते हैं, ये -6 है तो मतलब y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, -6 है, ठीक है। फिर पहला हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि यहां पे मॉड्यूलस लगा देना है ना। पहला ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि x की जगह मॉड्यूलस ऑफ x है। तो अगर हमें fx का ग्राफ पता है, f ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ बनाना होता है, यहां से यहां तक का ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहता है भैया, कि जो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ वाला ग्राफ है ना, वही सेम नेगेटिव x एक्सिस की तरफ छापा जाएगा। एंड सिंपल सा लॉजिक है कि जो वैल्यू +2 पे आ रही है वही वैल्यू -2 पे आ रही है, क्योंकि मॉड्यूलस लगा है। x की जगह 2 रखो, -2 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो पॉजिटिव x एक्सिस वाला ग्राफ है वही सेम नेगेटिव x एक्सिस की तरफ छापोगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने पास में, ठीक है। अभी तक का ग्राफ अपने पास इतना आ गया, है ना। ये जो ग्राफ है वो अपने पास में, ये इसका ग्राफ आ गया। फिर इसके बाहर होल मॉड्यूलस लगा देना है। इसके बाहर अगर होल मॉड्यूलस लगाओ, है ना, इसके बाहर अगर एक और मॉड्यूलस लगा दो, मतलब ये जहां जहां पे नेगेटिव हो रहा है वो वाला पोर्शन पॉजिटिव में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो फाइनल अपने पास में ये बनेगा दिस, फिर दिस, फिर दिस, फिर दिस। देखो जो पॉजिटिव में है वो तो पॉजिटिव में है ही, है ना। जो पॉजिटिव में है वो तो पॉजिटिव में रहेगा, जो नेगेटिव वाला है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये जो नीचे वाला पोर्शन था ये नेगेटिव वाला, ये पूरा ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी के पॉइंट्स देखो तो एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया, तीसरा पॉइंट ये आ गया। 3 पॉइंट्स हमारे पास में नॉन डिफरेंशियबिलिटी के आएंगे इस पर्टिकुलर केस के अंदर, ठीक है।